द लायन किंग यह कहानी एक शेर के बच्चे पर आधारित है और इस शेर के बच्चे के डैड को धोखे से इसके चाचा और जानवर के साथ मिलकर मार डालते हैं। इसके चाचा उस जंगल का राजा बनना चाहते हैं। क्या इस शेर का बच्चा अपने चाचा को जंगल का राजा बनने देगा? इसके बीच क्या क्या होने वाला है इस कहानी में जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए मूवी एक्सप्लेन करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें ताकि आपको हर दिन वीडियो का ढेर सारा एंटरटेनमेंट हो। तो चलिए बिना देरी किए मूवी द लायन किंग को एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी में जंगल का सीन दिखाया जाता है जो सभी जानवर अपने राजा के बेटे सिम्बा के राज्याभिषेक के लिए आते हैं। सिम्बा का राज्याभिषेक एक बंदर के द्वारा किया जाता है और राजा सभी लोगों को बताता है कि आने वाले समय में यही जंगल का राजा बनेगा। अब सीन सिम्बा के चाचा का दिखाया जाता है जो छोटे चूहे का शिकार करता है। सिम्बा के पिता का वफादार बर्ड सिम्बा के चाचा को बताता है कि यहाँ पर जल्द ही जंगल का राजा आने वाला है। इस बार उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर सिम्बा के पिता आ जाते हैं जो जंगल का राजा थे। वह अपने भाई स्कॉट से कहते हैं कल तुमने हमारे बेटे के राज्याभिषेक में क्यों नहीं आए? तो वह कहता है कि मैं भूल गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मुझे माफ करना। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में सिम्बा ही यहाँ का जंगल का राजा बनेगा, तुम फिर मुझे धोखा मत देना। अब दूसरे सीन में सिम्बा का स्केच वही बंदर बनाता है जो सिम्बा का राज्याभिषेक किया था। अगले सीन में सिम्बा का सीन दिखाया जाता है जो अपने डैड मुसाफा के साथ पहाड़ की चोटी से सिम्बा को दिखाना चाहता है कि और कहता है जहाँ तक हम देख रहे हैं वह हमारा साम्राज्य है और तुम आने वाले समय में यहाँ का राजा बनने वाले हो और तुम्हें सही गलत का पहचान और बिना भेदभाव के समाज को एक न्यायिक रूप से इसे चलाना होगा। तभी वहाँ पर लकड़बग्घे शिकार पर निकल जाते हैं। इस पर राजा कहते हैं हमें तुरंत ही इन्हें रोकना होगा। इस पर सिम्बा कहता है मुझे भी आपके साथ चलना है, पर उसके डैड कहते हैं आप नहीं जा सकते और आप अभी घर चले जाओ। सिम्बा अपने घर पर होता है तभी उसे एक कीड़ा दिखाई देता है। वह उसे पकड़ते पकड़ते वह अपने चाचा स्कॉट के पास चला जाता है और अपने चाचा को कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो आप मेरे आदेश का पालन करोगे। उसके चाचा कहते हैं ठीक है, तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ से साम्राज्य दिखाया है लेकिन काली गुफा दिखाना चाहता हूँ। तो सिम्बा कहता है ठीक है, मेरे डैड ने काली गुफा की तरफ जाने के लिए मना किया है। तो उसके चाचा स्कॉट कहते हैं ठीक है, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। सिम्बा कहता है मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। सिम्बा के मॉम और उसके डैड उससे प्यार करते हैं तो सिम्बा कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं ठीक है, ज्यादा आगे मत जाना। सिम्बा कहता है ठीक है। यह दोनों खेलते खेलते घाटी की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके दोस्त के मना करने के बाद भी वह काली घाटी की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वह काफी अंदर चला जाता है। तभी सिम्बा को लगता है उसके आसपास कोई है और इधर उधर देखने लगता है तो उसे चारों तरफ से लकड़बग्घे घेर लिए हैं और सिम्बा और उसका दोस्त लकड़बग्घे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। फिर भी वह फाइनली लकड़बग्घे के गिरफ्त में आ ही जाता है और चारों तरफ से लकड़बग्घे उसे घेर लिए हैं और दोनों को मारने वाले होते हैं। तभी एंट्री होती है राजा शेर खान की जो सभी लकड़बग्घों को उठाकर इधर उधर फेंक देता है और लकड़बग्घे के राजा को शेर खान चेतावनी देता है कि अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे? लकड़बग्घे का राजा कहता है मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, पर दोबारा नहीं होगा। राजा शेर खान अपने बेटे के साथ घर वापस आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम वहाँ चले गए, लेकिन अब वहाँ मत जाना। फिर से काली घाटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कॉट लकड़बग्घे के राजा से मिलने के लिए आया है। वह कहता है तुम्हें जिंदगी भर खाने के लिए दूंगा। तो लकड़बग्घे का राजा कहता है तुम हमें क्या दोगे, तुम तो साम्राज्य में ही नहीं हो, तुमसे क्या उम्मीद करूं, बताओ। स्कॉट कहता है तुम्हें आने वाले राजा को खत्म
करना होगा और मैं राजा शेर खान को धोखे से मार डालूंगा, फिर मैं वहाँ का राजा बन जाऊंगा और तुम्हें खाने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं होगी। अगले दिन सिम्बा और उसके चाचा का सीन दिखाया जाता है जो दोनों घाटी पर होते हैं। सिम्बा कहता है कल मैं काली घाटी में गया था तो मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। उसके चाचा स्क्वायर कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। पर सिम्बा को मालूम नहीं है कि वह उसके चाचा स्क्वायर की चाल है। सिम्बा के दहाड़ने से वहाँ पर कई जानवर तेजी से सिम्बा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है। दूसरे सीन में स्कार सिम्बा के पिताजी के पास आ जाता है और कहता है काली घाटी में काफी जानवर भाग रहे हैं जिनके बीच सिम्बा फंस गया है। यह सुनकर तेजी से घाटी की तरफ दौड़ते हैं और अपने बेटों को बचाने के लिए घाटी से छलांग लगाते हैं और अपने बेटों को सही सलामत बचा लेते हैं। पर वह जानवर की चपेट में आने से वह नीचे गिर जाते हैं। वह बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर स्कोर आ जाता है और वह राजा शेर खान को धक्का दे देता है। राजा शेर खान गिरकर बेहोश हो जाता है। सिम्बा इस सीन को देखकर काफी परेशान हो जाता है और वह अपने डैड के पास जाता है जहाँ शेर खान नीचे गिरकर बेहोश पड़ा था और वह सिम्बा आकर अपने डैड को उठाने की कोशिश करता है पर वह बेहोश होने के कारण वह नहीं उठता। वहाँ पर उसके चाचा स्कोर आ जाते हैं, कहते तुमने अपने पापा को मार डाला, अब लोग तुम्हें क्या कहेंगे। तुम एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। सिम्बा वहाँ से भाग जाता है। सिम्बा के चाचा और लकड़बग्घे के साथ मिलकर राजा शेर खान को मार डालते हैं। अब सीन स्कार का दिखाया जाता है जो कहता है कि राजा शेर खान और उनका बेटा सिम्बा मारा गया। अब शासन को चलाने के लिए मैं आज से यहाँ का नया राजा। अब सीन सिम्बा का दिखाया जाता है जो यहाँ से अब दूसरी दुनिया में जा रहा है। काफी चलने के बाद वह थक हार कर रेगिस्तान में ही सो जाता है। सिम्बा सोते हुए गिद्ध देखते हैं तो उसे मरा समझकर उसे खाने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक जानवर आकर सिम्बा की जान बचा लेता है। अब सिम्बा उठता है तो वह कहता है, उसे बचाने वाले कहते हैं मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया। तो सिम्बा कहता है क्या फर्क पड़ता है। वह लोग कहते हैं तुम्हें किन बात टेंशन है, टेंशन को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। सिम्बा भी उनके साथ घर चला जाता है जो बहुत खुश होता है। सभी जानवर सिम्बा को देख डर जाते हैं। सभी जानवर कहते हैं मेरे जंगल में शेर का बच्चा क्यों लाए हो, सभी लोगों को खा जाएगा। कुछ दिन बाद अब सिम्बा बड़ा हो गया है जो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरे सीन में उस जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लकड़बग्घे दूसरे जानवर को मारकर खा रहे होते हैं क्योंकि स्कोर लकड़बग्घे के साथ में है। अब सीन लाना का दिखाया जाता है जो मदद लेने के लिए दूसरी दुनिया में जाता है जहाँ वह सिम्बा का सीन दिखाया जाता है जो दूसरे जानवर के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अब लाना भी उस जंगल आ गई है जो जानवर के ऊपर हमला करती है। लाना सिम्बा के दोस्त को मारने वाली होती है, तभी सिम्बा आकर उसे बचा लेती है। अब दोनों में फाइट होने लगती है। तभी दोनों को पता चलता है कि वह हमारा दोस्त लाना है जो दोनों बहुत खुश होते हैं। लाना कहता है हमें गौरव भूमि जाना होगा क्योंकि वहाँ पर लकड़बग्घे स्कोर के साथ मिलकर सभी जानवर मार डालते हैं और स्कोर वहाँ का अब नया राजा बन गया है और तुम्हें वहाँ चलकर सब कुछ ठीक करना होगा क्योंकि तुम ही हमारे होने वाले नए राजा हो। सिम्बा पहले तो मना कर देता है लेकिन वह अपने बाबा की तस्वीर को पानी में देखता है तो वह मान जाता है और अपने गौरव भूमि पर जाने के लिए मान जाता है और लाना और सिम्बा दोनों गौरव भूमि पर जाने के लिए तैयार है और दोनों एंजॉय करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। स्कोर सिम्बा की माँ लड़ रहा था तभी सिम्बा दहाड़ता है और कहता है मेरी माँ से दूर हटो। स्कोर सिम्बा को देखकर डर जाता है। सिम्बा की माँ सिम्बा को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब सिम्बा और स्कोर दोनों में फाइट होने लगती है। सिम्बा को पहाड़ की तरफ ले जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। वहाँ पर आसमानी तेज बारिश होती है। सिम्बा अभी भी पहाड़ से लटका होता है। स्कोर कहता है मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा था। सिम्बा वह बात सुनकर स्कोर के बाल को पकड़कर ऊपर आ जाता है। अब सभी को मालूम होता है कि स्कोर ही राजा को मारा था। स्कोर अब सभी लकड़बग्घे को मारने के लिए कहता है। अब दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सभी शेर लकड़बग्घे से लड़ने लगते हैं और जल्द ही लकड़बग्घे को हरा देते हैं। तभी स्कोर वहां से भागने की कोशिश करता
जाता है। तभी सिम्बा उसका पीछा करते हुए वह पहाड़ पर चला जाता है और स्कॉर को भागने का कोई मौका नहीं देता और दोनों में काफी फाइट होने लगती है। स्कॉर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घे अब स्कॉर के पास जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। सिम्बा वहाँ का नया राजा और लाना से वह प्यार करता है जो उसका बेटा होता है। अब आने वाले समय में वह जंगल का नया राजा होगा और जंगल पहले जैसा हरा भरा और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसी पर मूवी द लायन किंग की स्टोरी समाप्त होती है। ऐसे ही स्टोरी का एंटरटेनमेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें ताकि हर दिन आपको एक नया मूवी वीडियो का एंटरटेनमेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।